हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धांत नेमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर अकाउंट्स। फ्रेंड्स, आज है 10th वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। ठीक है, तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब ये होता है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसका रिकंस्टिट्यूशन मतलब उसको एक बार फिर से उसको न्यू एग्रीमेंट पे एक बार फिर से साइन करना। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि ए बी एंड सी पार्टनर है। ठीक, ए बी एंड सी पार्टनर है। ये अभी तक इनका ये चल रहा था कि हम 5:3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, अब इनके मन में ख्याल आया कि नहीं, हमको ये ना करके 1:1:1 में करना चाहिए, मतलब इक्वली करना चाहिए। तो अब ये तो डायरेक्ट कुछ भी ऐसे तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि बिजनेस है, कोई खेल तो है नहीं। तो वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट को चेंज करेंगे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट पूर्ण रूप से चेंज होगा। अभी के जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था उसमें क्या लिखा था कि ये 5:3:2 में करेंगे, लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं। तो उसके लिए इनको अपनी पार्टनरशिप फर्म में अपनी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है रिकंस्टिट्यूशन, मतलब कि ओवरऑल चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन। सारे एग्रीमेंट में पूरा एग्रीमेंट बदल जाता है। ठीक है, फर्म वही रहेगी, जैसे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि पार्टनरशिप पे चल रही है। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनी ही रहेगी। ठीक है, लेकिन उसकी जो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है, जैसे मैं और मेरा दोस्त मिलके एक पार्टनरशिप वो मल्टीनेशनल कंपनी खोल ली पार्टनरशिप में। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनी तो रहेगी, लेकिन हमारी जो पार्टनरशिप है वो बदल जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक, तो ये आगे सामने की रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है। तो रिकंस्टिट्यूशन बहुत सारी चीजों के कारण होता है। या तो आपका प्रॉफिट रेशियो बदल जाए, शेयरिंग रेशियो बदल जाए, या फिर आपने, जैसे मैं दो लोग थे, मैंने एक और बंदे को बोला भैया तू भी ऐसा पार्टनरशिप में, तो एडमिशन हो गया एक और जन का, उस कंडीशन में भी पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन होता है। रिटायरमेंट, भाई अब 3 लोग तो थे ही, मैंने रिटायरमेंट ले लिया कि नहीं भैया मैं से नहीं संभल रहा, मैं नहीं करूंगा। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। ठीक है, अब लेकिन इस चैप्टर में ये जो एडमिशन का बताया, रिटायरमेंट का बताया, ये सब तो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे होगा। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि इस बेस पे क्या फर्क आएगा, एक बार फिर से देख लीजिए कि जैसे कि 3 पार्टनर थे, वो अपना रेशियो 5:3:2 में वो अपना प्रॉफिट 5:3:2 में शेयर करते थे। लेकिन अब उनने क्या डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली शेयर करेंगे। इट मींस दैट कि उन्होंने अपने जो फर्म थी उसमें क्या चेंजेस लाया, चेंज इन रेशियो में, मतलब उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज ला दिया। इस कारण से रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म हुआ। ठीक है, तो अब क्या कि कैसे होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये देख लीजिए कि जैसे कि ये एग्जांपल वही वाला लेते हैं 5:3:2 वाला, कि ए बी एंड सी पार्टनर थे जिनका रेशियो था 5:3:2, और अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस रेशो में अपने आप को सिक्योर नहीं समझ रहे हैं, मन नहीं कर रहा अब इस रेशो में प्रॉफिट को शेयर करने का, तो हम अब इक्वली करेंगे, म्हणजे 1:1:1 में करेंगे। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि अब क्या होगा, भाई रेशो तो चेंज हो गया, अब क्या कदम उठाएगी फर्म की वो अपना अकाउंट सही से ठीक कर सके। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले जो प्रॉफिट था वो इस रेशो में, जैसे ए को मिलता था कितना 5/10 का मिलता था, और अब ए को कितना मिलेगा, अब कितना मिलेगा 1/3। ठीक, तो ये क्या है, ये इसका है ओल्ड रेशो और ये है न्यू रेशो, किसका, ए का। तो अब हम ये देखेंगे
कि ये तो हमने चेंज तो कर लिया, अब लेकिन हम ये देखेंगे कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। इट मींस दैट कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने के बाद ए को कुछ मिला या ए ने दिया, बी को कुछ मिला या बी ने दिया, सी को कुछ मिला या सी ने दिया, ठीक है। तो अगर ए को फायदा हुआ इट मींस दैट ए इज अ गेनिंग पार्टनर, ठीक। बी को अगर थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ा इट मींस दैट बी इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सी के साथ भी अगर ऐसी कुछ हुआ कि वही गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है तो सिमिलरली सी इज अ गेनिंग और अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा, ये हम कैसे निकालेंगे कि कौन सेक्रीफाइसिंग है और कौन गेनिंग है, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पर्टिकुलर बंदे का ए का, जैसे इसका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पहले 5/10 था माइनस 1/3 हुआ तो इसको क्या मिला, क्या इसको देना पड़ा, ये हो गया कितना 30, ठीक। अब यहां पे हो गया ये 15 ये हो गया और ये कितना हो गया 10 हो गया, हाँ ठीक है। तो ये हुआ क्या 5/30, इट मींस इसका पॉजिटिव है, इसको सेक्रीफाइस करना पड़ा, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, इसको सेक्रीफाइस करना पड़ा। कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा इसके शेयर का 5/30, ठीक है। ये क्या किया इसने सेक्रीफाइस किया। अब गेनिंग क्या, गेनिंग मतलब अगर ये माइनस में आता है इट मींस दैट इसने गेन किया है। अब ये पॉजिटिव है इट मींस ये कि इसने ही इज अ मतलब ए इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर ये माइनस में आता कि माइनस 5/30 इट मींस दैट कि ये गेनिंग पार्टनर है, ठीक है। वो कैसे भाई, माइनस में आया तो ही क्यों, इसलिए क्योंकि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, अपोजिट, इट मींस दैट माइनस, अंडरस्टैंड, ठीक। अब ए का तो हमने निकाल लिए भैया, ए इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बी का क्या, बी ये कि 3/10 था बी का माइनस 1/3 तो ये आया 30, ये कितना 3 माइनस 10 मतलब -1/30, मतलब ये कि बी इज अ गेनिंग पार्टनर। बी ने क्या किया, गेन किया। पहले रेशियो था पहले इसका था 3/10 और अब इसका है 1/3, इसने इतना गेन किया, ठीक है, इतने शेयर इसने गेन किया, ठीक, इसने गेन किया, इसने सेक्रीफाइसिंग की, इसने सेक्रीफाइस किया। अब आया सी का क्या, सी का भी देख लेते हैं। सी का था 2/10 माइनस 1/3 तो ये आया 30, ये आया 6 माइनस 10 माइनस 4/30, इट मींस दैट इसने भी गेन किया, डेबिट, मतलब ये भी बताऊंगा भी आपको मैं गेन किया। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि ओवरऑल देखा जाए तो ए ने सेक्रीफाइस किया कितना 5/30 उसका शेयर का, ठीक है। गेन किसने किया, बी और सी ने गेन किए, बी ने गेन किया -1/30 और सी ने गेन किया -4/30। समझ में आया कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप देख रहे होंगे कि अब भाई पहले किसी बंदे को 5/10 मिलता था प्रॉफिट का, मतलब कि लगभग प्रॉफिट का आधा मिल ही आता था कि 20,000 प्रॉफिट हो रहा है और 5/10 के हिसाब से देखा जाए तो भैया 10,000 का प्रॉफिट मिल गया एक को। लेकिन अब एक के साथ क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट का सिर्फ 1/3 हिस्सा मिल रहा है कि 30,000 के बदले अब इसको कितना मिल रहा है, मतलब वैसे पहले देखा जाए तो 5/10 के हिसाब से मान लेते हैं 30,000 को लेके, तो 30,000 का इसको 15,000 तो मिलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसको 30,000 से मात्र 10,000 मिल रहा है। समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले था 5/10 इट मींस 1/2 और अब कितना है 1/3, मतलब कि ओवरऑल उसके ओवरऑल प्रॉफिट का 1/3, अंडरस्टैंड, ठीक। तो ये हुआ कि सेक्रीफाइसिंग क्या होता है और गेनिंग क्या होता है। अब हम ये सीखेंगे, अभी तो हमने क्या देख लिया कि भाई चेंज किए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और बढ़िया से वो कर लिए, क्या कर लिए, सेक्रीफाइसिंग क्या होता है, गेनिंग क्या होता है वो सीख लिए। और अब हम देखेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है भाई कि अब वहां पे किसको घाटा हो रहा था, ए को घाटा हो रहा था, उसने सेक्रीफाइस किया। तो दिस इज द नियम, दिस इज द रूल दैट कि जो
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो कंपेंसेट किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? गेनिंग पार्टनर के द्वारा किया जाएगा। मतलब कि जो गुडविल है, गुडविल का मतलब कंपेंसेट कौन करेगा? बी एंड सी मिलकर ए को क्या करेंगे? कंपेंसेट करेंगे इन द वे ऑफ गुडविल। मतलब ओवरऑल गुडविल का जो तब इनका शेयर रहेगा, जो इनने सेक्रीफाइस या गेन किए, वो शेयर को वो मतलब उस शेयर में, जैसे कि मैंने भी आपको क्या बताया, 5/30 इसने क्या किया? सेक्रीफाइस किया। और मान लीजिए कि 30,000 है क्या? गुडविल, मतलब 3 लाख है मान लीजिए गुडविल। तो गुडविल का 3 लाख या 3 लाख, तो ये ठीक है, या कितना 10, मतलब 50,000 किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। कौन देगा? बी एंड सी। समझ में आया? और कितना कितना देंगे बी एंड सी? बी एंड सी का मतलब क्या था? ए 4 है, एक का -4/30 था और एक का कितना था? -1/30। इसका था -1/30। इट मीन ये 50,000 में से जो कि ए को मिलेंगे उनमें से 10,000 देगा बी और 40,000 देगा सी। समझ में आया? तो ये था गुडविल, कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। और भी चीजें होती है भाई, ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्म में बहुत सारी चीजें रहती हैं, असेट्स रहती है, लायबिलिटी रहती है। ये तो सिर्फ मैंने आपको क्या बताया? वे ऑफ कंपेंसेशन। ठीक है, कि किस तरह से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर कंपेंसेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ गुडविल। लेकिन असेट्स एंड लायबिलिटी का क्या? इतनी सारी असेट्स बिजनेस में, इतनी सारी लायबिलिटीज, उन सब का क्या? उन सब का ये कि सारी चीजों का रीवैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है, एक न्यू अकाउंट बनेगा रिवॉल्यूशन अकाउंट नाम का, जो कि मैं आपको इसके अगले वीडियो में बताऊंगा कि रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, कौन सा पार्टनर गेनिंग कहलाता है। एक बात और, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ए को मिलेगा पैसा और बी एंड सी देगा। इसकी एंट्री देख लीजिए, इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री ये होगी, अगर फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन है तो, मतलब सॉरी, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन है तो इसकी एंट्री क्या होगी कि बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक, किसको दे रहे हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे रहे हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट क्या? गुडविल देंगे। कंपेंसेट क्या करेंगे? गुडविल देंगे। और कितना कितना देंगे मैंने आपको भी कैलकुलेट करके दिखाया था। अगर गुडविल 3 लाख है तो इसको मिलेगा कितना? 50,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कौन कितना देगा? इसका -1/30 था, तो ये देगा 10,000 और ये देगा 40,000। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 10th वीडियो। इसमें हमने क्या देखा? ओवरऑल सारी चीजें देख ली। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसी कंडीशन में असेट एंड लायबिलिटी का क्या होता है। ठीक है, तो और कुछ छूटा तो नहीं है, मैं देख रहा हूं। और कुछ छूटा होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में देख लूंगा, बता दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे।